गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको सबको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है, तो हम हिंदी की टॉपिक करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आता है हमारा संधि। संधि क्या होता है? सम प्लस क्या, यानी शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान। इसके अंदर स्टेट में दो क्वेश्चन आए हुए हैं कि संज्ञा के विकारक तत्व क्या होते हैं। विकारक तत्व वे होते हैं जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। संज्ञा में लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, और संज्ञा में काल वाच्य पुरुष और ये सर्वनाम हैं जो इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या है? अविकारी हैं। मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किन्हीं देशों का नाम आ जाए तो यह है व्यक्तिवाचक। व्यक्तियों का नाम आ जाए तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। उत्पत्ति रचना के आधार पर बूझ ले तो संज्ञा क्या होती हैं? तीन भेद होते हैं। अर्थ प्रयोग के आधार पर पांच। तो ये एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि व्यक्तिवाचक था भाववाचक संख्या का बहुवचन परिवर्तन नहीं होता, तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करने पर भाववाचक नहीं जातिवाचक संख्या बन जाती है। जैसे कि उदाहरण, आप तो पूरे विभीषण निकले, जातिवाचक है। पूरे विभीषण यानी पूरे विभीषण जाति का नहीं। वैसे नाम है विभीषण एक व्यक्ति का, लेकिन पूरे कह दिया तो क्या कहो, जाति विशेष का बोध करा रहा है। आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए। वैसे तो जयचंद व्यक्तिवाचक में जाता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर अनेकों जयचंद हो गए हैं, तो क्या हो गया? एक जातिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। गांधी जी देश के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति थे तो वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांधी जी विशेष व्यक्ति के बारे में कह दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: जातिवाचक से भाववाचक, जैसे प्रत्यय लगाकर। मानव में ता प्रत्यय लगा दिया, गुरु में ए प्रत्यय लगा दिया, गौरव हो गया, बच्चा का बचपन। ऐसे सर्वनाम निजवाचक से भाववाचक संज्ञा बना, अपना से अपनापन, निज से निजता। और इसी में ही आता है हमारा अवयव से भाववाचक संख्या बना जाते हैं। दूर से ई लगा दिया तो भाववाचक दूरी, व्यवहार से व्यवहारिक, ऐसे विशेषण से, मीठा से मिठास, सुंदरता ऐसे कर लेना। क्रिया से भाववाचक संख्या, लिखना से लिखाई। यदि भाववाचक को बहुवचन में बदल दिया जाए तो वह जातिवाचक संख्या में बदल जाती है। भाववाचक का बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक बन जाती है, और वैसे व्यक्तिवाचक और भाववाचक का बहुवचन नहीं भी होता। लेकिन अगर हो भी जाए भाववाचक का तो जातिवाचक बदल दी जाती है। जैसे कि वर्तमान संस्कृति को पहनावे बदल रहे हैं, आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएँ बदलती जा रही हैं। तो संज्ञा के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा सर्वनाम। सर्वनाम में वचन कारक परिवर्तन होते हैं, तो वे ये क्या है? विकारक तत्व है। लिंग, काल, वाच्य पुरुष ये नहीं होते, ये उसमें पिछली संज्ञा में भी नहीं थे। उसमें लिंग संज्ञा में परिवर्तन होता था, इसमें खाली वचन कारक परिवर्तन होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के काम आते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं, जैसे कि बोलने वाले के रूप में, सुनने वाले के रूप में और किसी तीसरे व्यक्ति के रूप में। तो अपने लिए तो उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझे, हम। मध्यम सामने वाले के लिए तू, तेरा, तुझे, आप। और अन्य होगा आप, यह, वह, उसकी, उसका, उसकी, ये, वे। तो ये आप है, ये हम देखेंगे कि मध्यम में भी है, अन्य में भी है, और ये निजवाचक में भी आएगा। तो उसका अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर देखेंगे कौन से। निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चित व्यक्ति वस्तु घटनाओं की ओर संकेत करे कि यह वह है, वे। यह मेरा पेन नहीं है, तो यह क्या होगा? एक निश्चय होगा कि ये पेन मेरा नहीं है। वह घड़ी खराब है, वह पुस्तक मेज पर है। कहाँ पे है? पुस्तक मेज पर है। निश्चय बोध करा रहा है। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। जैसे जब किसी वस्तु के लिए सर्वनाम आए तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और किसी व्यक्ति के लिए आए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कल आया था,
तो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह दिल्ली में रहता है तो पुरुषवाचक, यानी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है ना। और वह जब आ जाए किसी वस्तु के लिए तो वह मेरा पेन है तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस नाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, कोई कुछ किसने कुछ नहीं खाया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आ गया। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों को दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, जो शब्दों में दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। यानी कि संबंध बता दिए, वे कौन रहेंगे सुखी, जो परिश्रम करेंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने। प्रश्न तो आपको पता ही लग जाएगा। एक ही आता है इंपॉर्टेंट निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है कि अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जैसे अपने, आप, निजी, खुद से इत्यादि। यह स्टेटमेंट प्रीवियस में आया हुआ है कि आप मध्यम पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है और निजवाचक में। ये कैसे डिफरेंस करेंगे। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, यानी मध्यम, किसी दूसरे को कह रहे हैं, हम खुद के बारे में नहीं कह रहे। आप हजूर जरूर पधारे, यानी कि खुद के बारे में नहीं कह के दूसरों को कह रहे हैं कि आप जरूर पधारे। और सभी के अन्य के रूप में करेंगे तो आप लोग शांत हो जाइए, यानी एक व्यक्ति को नहीं, काफ़ी अन्य लोगों को कह रहे हैं। और खुद के रूप में लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी लड़के स्वयं ही चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे, यानी निजवाचक के रूप में। अब आता है हमारे पास सर्वनाम। सर्वनाम में क्या होता है कि केवल लिंग वचन में परिवर्तन होता है, कि लिंग वचन इसके विकारक तत्व है, कारक कालवाची पुरुष में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेषण क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आ मीठे हैं, ऐसे हम कर लेंगे विशेष्य। विशेष्य क्या हो जाएगा, जो विशेषण की शब्द की भी विशेषता बताते हैं। परिविशेषण होते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको परिविशेषण, विशेष्य और विशेष्य तीनों क्लियर कर दूंगा। यह लड़की बहुत अच्छी है, तो अच्छी क्या हो गया, विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत। और लड़की क्या हो गया, विषय। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक क्या हो गया, विषय, जातिवाचक संज्ञा। और श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण। और वह क्या हो गया, परिविशेषण। विशेषण की विशेषता बताएगा तो वो विशेषण से आगे रहेगा, परिविशेषण। प्रे का अर्थ होगा पहले। और विषय क्या हो गया, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि किसकी विशेषता बताई गई है। यहाँ वह बताया गया, वहाँ ऊपर यह लड़की, तो ये है। अब आता है कि ये भी प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के हो सकते हैं। उद्देश्य विशेषण, जब विशेष्य से पहले विशेषण आए, जैसे पूजा का हरा दुपट्टा है, तो हरा क्या हो गया, विशेषण। और विशेष्य क्या होगा, दुपट्टा, विधेय। जब विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, पूजा का दुपट्टा हरा है। ऐसे ही विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, गुणवाचक विशेषण जो किसी गुण दोष का बोध कराए। इसको जानने के लिए जैसे विशेष के साथ कैसी लगाकर प्रश्न करो। संख्यावाचक निश्चित भी होती हैं, अनिश्चित भी। 40 छात्र तो निश्चित हो गए या कुछ अनिश्चित हो गए, तो इसमें संख्यावाचक में भी काफ़ी भेद होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाच्य, आवर्तीवाचक, समूहवाचक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक हर एक। परिणाम, शेर, 1.25 लीटर, निश्चित अनिश्चित ये भी होते हैं। 5 लीटर, थोड़ा कुछ। संकेत सर्वनाम की संख्या से पहले सर्वनाम शब्द हो, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, तो ये विशेषता एक संकेत प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है सारणिक विशेषण में उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तू था, निजवाचक वह सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों को तुरंत बाद संख्या शब्द आता है। मौलिक सर्वनाम जो बिना रूपांतर की संख्या से पहले आता है, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। यौगिक सर्वनाम जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। विशेषण की अवस्था या तुलना, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में। मूल अवस्था, संज्ञा सर्वनाम सामान्य स्थिति का वर्ण,
जैसे कमल सुंदर फूल होता है, यहाँ कोई तुलना नहीं हो कि कमल सुंदर फूल होता है, एक सिंपली बताया गया है, सामान्य स्थिति बताई गई है। रुद्रावस्था होती है कि तुलना होती है, अधिक सुंदर है वो उससे मतलब किसी भी चीज़ से एक दूसरे की तुलना की जाए। उत्तम अवस्था एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में सबसे बढ़कर बताया जाए, वह सबसे अच्छी लड़की है। जैसे इंग्लिश में नहीं कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही यहाँ भी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आते हैं क्रियाएं। क्रिया से भी स्टेट में हर बार क्वेश्चन आता है, तो एक क्रिया भी कर लेते हैं हम। क्रियाओं में आता है कि अकर्मक सकर्मक, बिना कर्म के हो तो अकर्मक और कर्म के साथ हो तो सकर्मक। इनकी पहचान है कि पहले तो क्रिया में लिंग वचन कारक कालवाच्य पुरुष बदलता है, नहीं बदलता क्या है अविकारी तत्व, इसमें मोस्टली सभी बदलते हैं, कोई अविकारी तत्व है ही नहीं। कारक ने है जो वो नहीं बदलता, वो है विकारी तत्व, बाकी सभी क्या है विकारी तत्व है। अकर्मक क्रियाएं में बच्चा रो रहा है तो क्या प्रश्न करेंगे, क्या रो रहा है, यानी कर्ता भी है क्रिया भी है लेकिन कर्म का अभाव है। जैसे सकर्म क्रिया क्या किसको किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो यदि उचित उत्तर मिल जाए तो हमारा वो सकर्म क्रिया है, अन्यथा वो अकर्म क्रिया है। दान देने के भाव के योग में अकर्म क्रिया होती है और द्विकर्मक होता है, पहला कर्म प्राणीवाचक हो और गौण कर्म प्राणीवाचक हो, यानी कि प्राणीवाचक मतलब जिंदा व्यक्ति हो, अप्राणीवाचक यानी कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहाँ सामान्य क्रिया भी होती है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु सहायक क्रिया, रचना आधार पर या अर्थ के आधार पर इनके भेद होते हैं। तो एक क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य क्रिया, विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग होता है संयुक्त क्रिया, नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनने वाली क्रियाएं नाम धातु और कृदंत यानी क्रिया से पद लगाकर प्रत्यय लगाने पर जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। सहायक क्रिया मूल क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली होती है, सजाती एक ही क्रम की हो, अनुकरण ध्वनिया को रिपीट होना, जैसे हिनीनाना, नाम धातु अपनाना, सर्वनाना, लजाना, टिमटिमाना, हिनीनाना। अब इसके बाद आता है हमारा तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया जिस क्रिया से तत्काल समय में क्रिया का होने का बोध हो, जैसे सीता खाते ही सो गई, तत्काल यानी ही। इसकी पहचान पूर्वकालिक, दो क्रिया, पहला क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया की आए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसमें कर प्रत्यय का प्रयोग होता है, पुजारी नहाकर पूजा की, यानी पूर्वकालिक क्या हो नहाकर, कर आ गए ना। पहचान प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया को क्या कहेंगे, जब कर्ता स्वयं को न कार्य को न करके दूसरों से करवाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है और द्वितीय, इसमें कर्ता खुद काम कर रहा है पर एक बनकर, जिस माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जो कसरी सर्कस में खेल दिखाता है। इस कर्तव्य कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जो कर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है। सभी प्रेरणार्थ क्रिया सकर्मक होती हैं, ये बात नोट करिए। अव्यय अविकारी शब्द, और इसके बाद हमारा आएगा वाक्य वाच्य। हमारे मैराथन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं कि अ प्लस व्यय यानी खर्च या परिवर्तित न हो, जिस रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। उदाहरण यहाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ, लिंग में यहाँ पढ़ती हूँ, तो यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, जब मैंने यहाँ पे लिंग में परिवर्तन किया तो अपने मूल रूप में बने रहे। वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं तो क्या हुआ, वचन पुरुष कारक काल आदि में कोई परिवर्तन, स्थिति अपने मूल रूप से बने रहते हैं। काल में यहाँ पढ़ती थी। अब आते हैं अविकारी शब्द के भेद। क्रिया विशेषण कालवाचक नित्य, कल, प्रतिदिन, स्थानवाचक यहाँ, भीतर, बाहर, परिणामवाचक थोड़ा, रीतिवाचक जो तो, संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम के बाद आए, जैसे
के बिना के पीछे के इसमें संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक योजक वाक्यांशों को जोड़ने वाले विषयाधिक वाह हा हो अहो, मतलब एक्सक्लेमेटरी जो इंग्लिश में होते हैं, विस्मयादिबोधक हर्षवाचक सूचक होते हैं। कारक प्रसंग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध के का की अधिगण में पर, ये आपको सभी को आते ही हैं, बट इनमें भी एक पहचान होती है। जैसे कि न का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के अलावा से के द्वारा विभिन्न विभक्ति को देखने को मिल सकती है। से विभक्ति का प्रयोग भाववाचक क्रिया हो तो कर्ता के साथ राधा से गाया नहीं जाता। इसके अलावा कर्म कारण अपादान कारक में भी आती है। जैसे मोहन ने राधा से कहा तो कर्म कारक, कहने तक पूछने के भाव में कर्म कारण होता है। वह साइकिल से जाती है, करण कारक साधन के रूप में होता है। तो ये तीनों रूप से होती है विभक्ति, लेकिन देखना पड़ेगा वाक्य में। सांप से डर गई, सांप से डर गई नहीं, अलग होने के भाव में। वहाँ से कारण एक साधन के रूप में था, वहाँ से एक कर्म के रूप में था। अब को भी काफ़ी जगह आता है। तो कोई व्यक्ति कर्ता राम को अच्छी नौकरी करनी चाहिए, कर्ता राम को। कर्म राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्म के रूप में हो गया। संप्रदान राम ने सीता को पुस्तक दी, पसंद के रूप में, दान के रूप में आ जाए ना, तो ये संप्रदान कार्य होती है को। अधिकरण मोहन शाम को आएगा, अधिकरण को। यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा वाक्य। वाक्य के आते हैं हमारे पास उद्देश्य विधेयक। कर्म क्रिया कर्ता का विस्तार होता है तो हम उसको उद्देश्य कहा जाता है। विधेयक या तो कर्म का विस्तार, पूर्वक का विस्तार। इसके आधार पर सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य तीन होते हैं, इनकी पहचान होती है। जैसे कि संयुक्त में तो क्या हो जाएगा, दोनों पूर्ण अर्थ देंगे अलग और समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे, समुच्चय और अथवा किंतु परंतु से जुड़े होंगे संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य तो एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, ये किसी भी योजक से नहीं जुड़े होंगे। और मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरे उस पर आश्रित होगा कि यदि अगर जो, तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे। जैसे कि राधा ने बताया कि मोहन आया था, तो की यानी आश्रित मिश्र वाक्य हो गया। ये संज्ञा आश्रित, ये अलग अलग होते हैं भेद इनके, पर आपको मोटा मोटा यही करना पड़ेगा कि इनकी पहचान क्या है। अर्थ के आधार पर क्या भेद होते हैं, 8। इसको ट्रिक करो तो विनिप्रिय विष्टु विधानात्मक, जिस वाक्य में सामान्य कथन का पता चले, जैसे हरियाणा एक राज्य है। निदेशात्मक यानी नेगेटिव में, जिस वाक्य में नकारात्मक का भाव हो, राम ने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव हो, जिस महाभारत की रचयिता कौन है, ये तो अंडरस्टूड है आप सभी को। जिसमें आशीर्वाद का शुभकामना हो। आज्ञात्मक, जिसमें आज्ञा आदेश हो। विस्मयादि हर्ष शोक करना का भाव हो, जिस वाह क्या बात है। संकेत शर्त बोधक हो, घर मेरा है। संदेहवाचक, संदेह की भावना, शायद आज वर्षा हो। तो ये आज हमारे कुछ टॉपिक थे हिंदी में। होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।